हम लोगों का DRDO मल्टीटास्किंग स्टाफ टीयर 1 के टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम उनका डिस्कशन चल रहा है। हम लोगों ने अभी तक का डे 14 तक का काम कर लिया। अब हम लोग आगे डे 15 सेट 15 पे काम करेंगे। आज सेट 15 के डिस्कशन क्लास में आप सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है मुकेश सर की तरफ से। मैं मुकेश कुमार आप लोगों का डिस्कशन क्लास कर रहा हूँ। आइए हम लोग आज सेट का आरंभ करें। सेट 15 का क्वेश्चन नंबर 66 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट का मालिक बेची गए शाकाहारी जैनों के भोजन की थालियों के परसेंट की गणना करना चाहता है और कहता है बेची गई थालियों में 70% शाकाहारी भोजन की हैं और फिर उसमें से देखा गया है तो 20% जैनियों की थालियां हैं। तो अगर टोटल को आप 100 ले लेंगे तो शाकाहारी भोजन में अगर जाया जाएगा तो इसका हम लोगों को निकाल लेना है 70%। तो 100 का 70% देखिए कितना हो जाएगा 70। फिर उसमें से जैनियों का देखा जाए तो 20% थालियाँ हैं तो 70 का फिर हम लोग देखिए निकालेंगे कितना परसेंट 20%। 70 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा 14। यानी टोटल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये थालियाँ कितना परसेंट हैं 14%। तो आंसर हम लोगों का देखिए 14% हो गया और ये 14% जो है आपके विकल्प डी में है। तो आंसर हम लोगों का 66 का हो गया डी। 66 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किसी दुकानदार ने में 4 तरह की टोपियों का स्टॉक है जिनमें लाल टोपी की संख्या नीली टोपियों की संख्या का 1/3। तो लाल का अगर संख्या देखा जाए रेड का तो कहा गया नीली का ब्लू का नीली कर लीजिए ब्लू कर लीजिए जो भी लिखे हैं। तो नीली का कहा गया है कितना 1/3 यानी नीला वाला अगर 3 रहेगा तो रेड वाला 1 रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1:3 रेड और ब्लू के लिए। फिर देखिए कहा जा रहा है और हरी टोपियों की संख्या लाल टोपियों की 1/2 है। तो हरा टोपी पे आएंगे तो हरा और रेड के लिए देखा जाए तो हरी टोपियों की संख्या लाल टोपियों की संख्या का कहा गया है 1/2 यानी यहाँ हम लोगों का रेशियो अगर निकलेगा तो ये लाल वाला 2 होगा तो उसका 1/2 यानी 1 हो जाएगा हरा वाला। तो ये रेशियो हो गया। फिर देखिए हम लोगों को दे रहा है हरी और पीली टोपी की संख्या बराबर। हरा और पीला जो है ये हरा ले लेते हैं ये पीला ले लेते हैं तो ये बराबर कहने का मतलब रेशियो 1 और 1। इसमें अगर देखा जाए अब इसी को एडजस्ट करना है पहले इस दोनों में चलें तो दोनों में देखिए रेड है यहाँ रेड है 2 तो यहाँ भी हम लोग 2 बनाएं तो 2 से गुना कर लेते हैं तो ये हो गया 2 और 6। यहाँ हम लोगों का 1 और 2 था ही। रेड देखिए यहाँ हम लोगों का हरा जो है इसमें हरा कितने का है 1 का है और यहाँ हम लोगों का ये दोनों तो बराबर ही है। अब इसको सोचे कि इसको 2 बनाना है तो यहाँ 4 कर लेना होगा। तो ये हम लोग लिखे 2 और अनुपात कर लिए 4। अब इसको 4 कर लेंगे तो यहाँ बताएं ये हो गया 4। तो यहाँ हम लोगों का जो होगा 4 गुना 3 देखिए कितना होगा 12। और तब इसमें जाएंगे तो ये हम लोगों का देखिए हरा और पीला तो हरा के लिए हम लोगों का 2 आ गया है। तो यहाँ भी हरा के लिए आप चाहें तो 2 कर लें तो 2:2 या डायरेक्ट पहले जैसा ही काम अगर करते केवल इतना ही काम करते यहाँ तो दोनों इक्वल ही था। तो यहाँ देखिए बराबर किए थे तो हम लोगों को आया था 2:6। यहाँ हम लोगों का है ही 1:2। अब इसमें देखना है हरा वाला है 1 तो पीला वाला भी 1 तो इसको 1:1 ही रहने देते हैं। और सबको अगर एक साथ लिखें तो रेड और ब्लू हो गया। फिर यहाँ से आप हरा कर लें और फिर यहाँ से आप पीला कर लें। तो इसके लिए बताएं क्या क्या रेड के लिए हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे 2 और फिर बताएं यहाँ से ब्लू के लिए क्या लिख लेंगे 6। हरा के लिए देखें तो क्या लिखेंगे 1 और यहाँ भी कितना 1 रेशियो केवल लिखना है। अब आ जाए क्वेश्चन में दे रहा है टोपियों की कुल नीली टोपियों की संख्या 42 कुल टोपियों का कितना % नीला है। तो परसेंट निकालना है तो संख्या का जरूरत है भी नहीं। तो नीले का % अगर निकाला जाए अभिष्ट प्रतिशत कर लेते हैं यहाँ से। अभिष्ट का मतलब जो निकालना है तो नीला देखिए कितना है 6। टोटल अगर देखें तो यहाँ गिने 2 6 8 1 9 और 1 10 और % के लिए गुना क्या करेंगे 100। ये देखिए हम लोगों का 0 0 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया कितना 60%। तो आंसर हम लोग लिख लिए 60% जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। इसके बाद अगर अब आगे बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है क्वेश्चन नंबर 68
40 घंटे के एक हफ्ते में के लिए एक मिल मजदूर का मूल वेतन 20 रुपया है। मूलधन में 25% ओवर टाइम मिलता है। किसी हफ्ते उसने ओवर टाइम किया और कुल पारिश्रमिक 25 रुपया पाया, तो टोटल वो कमाता है 25 रुपया। और उस 25 रुपया में देखा जाए तो 20 रुपया तो उसका ओरिजिनल वेतन ही है, यानी ओवर टाइम का वेतन हो गया 5 रुपया। अब आगे हम लोग बढ़ें तो आगे देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है कि मूल वेतन का 25% ओवर टाइम है। तो 25% ओवर टाइम कहने का मतलब मूल वेतन अगर देखा जाए शुरुआत में आपको दिया हुआ था 40 घंटे के लिए 20 रुपया, तो 40 घंटे का कीमत अगर 20 रुपया है तो एक घंटे का कीमत निकालेंगे तो 20/40 यानी कितना आ जाएगा 1/2 रुपया। और इसमें वृद्धि हो जाएगा अगर 25% का तो 1/2 इंटू यहाँ करेंगे 125/100, 25 से आप कैंसिल करेंगे 5 बार में या 4 बार में, यानी अब आएगा उसको 5/8 रुपया एक घंटा के लिए। ओवर टाइम में मिलता है उसको 5/8 रुपया। और ओवर टाइम के रूप में देखिए यहाँ कितना रुपया कमाया है 5। तो अब अगर हम लोग समय निकालेंगे तो समय के लिए इस 5 में भाग देंगे कितना से 5/8 से, तो ये देखिए कितना आवर हो जाएगा 8 आवर्स, यानी ओवर टाइम कितना हुआ 8 आवर्स। तो टोटल टाइम अगर निकालें तो सप्ताह में ओरिजिनल जो उसका वर्क था 40 घंटे का और ओवर टाइम वो खटा 8 घंटा, तो 40 + 8 कर लेंगे, ये आंसर देखिए हो जाएगा 48 आवर, यानी उसने काम किया उस सप्ताह कितना 48 आवर्स। इसके बाद 48 आवर्स आपके सी और नंबर ऑप्शन में है, तो आंसर हम लोगों का सी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। कहता है किसी अस्पताल में 361 डॉक्टर और नर्स हैं। डॉक्टर और नर्सों का रेशियो दिया हुआ है और आपको नर्सों की संख्या यानी बंटवारा करना है। देखिए रेशियो जो दे रहा है हम लोगों को डॉक्टर और नर्स का 8:11, तो S/11 है। टोटल डाटा 361 है। अब यहाँ से निकालते हैं, हम लोगों को चाहिए किसकी संख्या, नर्स की संख्या। तो नर्स की अगर संख्या चाहिए तो देखिए n लिख लेते हैं नर्स के लिए, तो 11 और 8 19 से भाग देंगे, नर्स के लिए 11 से गुना करेंगे, ये कैंसिल अगर किया जाए तो 19 बार में 19 गुना 11 अगर करते हैं तो ये देखिए आ जाएगा कितना 209, यानी नर्सों की संख्या 209 हो गया, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर हम लोगों का 69 का हो गया बी। 69 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 69 के बाद अब हम लोग चलते हैं 70 नंबर में। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि एक बक्से में 180 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का है। 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला, इसको आप चाहें तो 100 पैसा का समझ सकते हैं। और रेशियो देखिए आपको दिया हुआ है कितने कितने का 2:3:4 का, तो ये रेशियो देखिए हमको है 2:3:4 का। अब देख लेना है कि निकालना किसकी संख्या है, 50 पैसे वाले का। और टोटल रुपया कितना दिया हुआ है 180 रुपया देखिए दिया हुआ है हम लोगों को, तो ये 180 रुपया है, लिख दिए 180, भागा देंगे तो यहाँ देखिए 200 हो जाएगा। ये रुपया था, इसको पैसा बना लेंगे, 00 कर लेंगे, 50 गुना 3 कीजिएगा तो 150 हो जाएगा, 25 गुना 4 देखिए 100 हो जाएगा, इंटू कर लें, जिसका संख्या निकालना है रेशियो के उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों को निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसा वाला देखें यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो गुना कर लिए 3 से, तो इस रूप से संख्या देखिए हम लोगों को आ गया, ये 18,000 है, इसको जोड़ेंगे 2 1 3 1 4 यानी 450 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, 45 से कैंसिल करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, 40 गुना 3 देखिए 120 आ जाएगा। और 120 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया ए। 70 के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो 71 नंबर पे काम करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है, किसी संख्या को 13 से गुना करने पर गुणनफल का सभी अंक 5 छोटी से छोटी संख्या देखिए हम लोगों को निकालना है। केवल ये ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में जब कहे 13 से गुना, 7 से गुना, 37 से गुना, तो अगर प्रत्येक अंक 5, तो 5 को जब आप कोई भी नंबर को अगर आप लगातार 6 बार लिखते हैं तो वो 7 से कैंसिल होता है, 13 से कैंसिल होता है, 37 से कैंसिल होता है, 11 से कैंसिल होता है। तो हमको कहा प्रत्येक अंक 5, तो 5 को लिख देना है 6 बार, कम से कम आपको लिखना होगा 6 बार। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, 12 बार लिख सकते हैं, 18 बार लिख सकते हैं, 60 बार लिख सकते हैं, 600 बार लिख सकते हैं, लेकिन आपको छोटी से छोटी संख्या चाहिए तो कम से कम बार लिखना होगा, यानी हम 6 बार लिखेंगे। भाग देखिए 13 से लगा देंगे, 13 से भाग लगाएंगे, सबसे पहले देखिए 4 बार में लगेगा, 13 चौके 52, 3 और 5 35 हो जाएगा,
और तब 13 से 2 बार में लगाएंगे तो 2600 हो जाएगा। तब बचेगा 9 और 5 95, तो 63 91, 95 में 91 घटाएंगे 4 होगा, 4 पे 5 देखिए 45 हो जाएगा, 33 या 39 कर लेंगे, बच जाएगा 6 और 5 65, 13 पचे 65। तो आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 42,735, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो 71 का आंसर हो गया हम लोगों का सी। 71 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा है। 7/8 से छोटा होना चाहिए, 1/3 से बड़ा होना चाहिए। और ऑप्शन देखिए हम लोगों को दिया हुआ है, पहला है 1/4 और दूसरा है आपका 23/24, 23/24, तीसरा है आपका 11/12 है, 11/12 है, और चौथा है आपका है 17/24। ऐसे तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शन भी आपके काम को ज़्यादा आसान करता है। जैसे ये देखें 1/3, यहाँ क्या है 1/4, हमको चाहिए इससे बड़ा डाटा, लेकिन 1/4 जो है इससे छोटा हो गया। 1 अगर सेम टू सेम है, नीचे छोटा संख्या रहता है तो बड़ा वैल्यू होता है, तो ये हमारा इससे भी छोटा हो गया, तो ये नहीं ले सकते। यहाँ डिफरेंस देखें कितने का है, 1 का। इसमें भी अगर आ जाए तो 1 का डिफरेंस और इसमें भी 1 का डिफरेंस, तो ये दोनों देखें। हम लोगों को पता है कि जब अंश और हर में सेम डिफरेंस रहता है तो जिसमें बड़ी संख्या उसका वैल्यू बड़ा, जिसमें छोटी संख्या उसका वैल्यू छोटा होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो दोनों फ्रैक्शन है, यहाँ 23 जो है या 11 जो है वो 7 से बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू 7/8 से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये तो इससे ग्रेटर हो गया, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, तब एक ही ऑप्शन बचा, तो वो आंसर हो गया कितना 17/24। केवल आप इसको छांट के इस रूप से आंसर निकाल सकते हैं, और नहीं तब तो फिर आप भिन्न इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट करें, यहाँ भी पॉइंट में कन्वर्ट करें, सबको कन्वर्ट करके तब पॉइंट से बनाए। लेकिन इस डाटा के मुताबिक आपको इस प्रकार से काम करना है। ये इससे छोटा हो गया तो नहीं लिए, ये दोनों इससे बड़ा था नहीं लिए, तो आंसर एक हम लोगों का बचा जो कि हो गया आंसर डी। तो आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ 17/24 यानी डी। 73 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग बढ़ें, अब 73 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता 225 रुपया एक स्टीरियो खरीदता है और उस पर 15 रुपया है, ऊपरी खर्च 15 रुपया है, 300 रुपया में स्टूडियो बेच देता है। तो 225 रुपया में खरीदा और 15 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया, तो 240 रुपया हो गया, बेचा 300 में, 60 रुपया लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो 60 और बटे में करेंगे 240, गुणा कर लेंगे 100, ये कैंसिल 4 बार में, ये 25 बार में, आंसर लिखिएगा कितना 25%। और ये आपके किस ऑप्शन में है, बी में, तो 73 का आंसर क्या हो गया, बी। 74 नंबर क्वेश्चन में चलें। ये देखिए कहता है एक दुकानदार 10% लाभ पर गेहूं बेचता है, ऐसे वाटों का प्रयोग करता है जो असल वाट से 20% कम है, तो कुल कमाया गया लाभ कितना, 10% लाभ यानी क्या लिख लेना है, पहले 110। उसके बाद यहाँ देख लेना है माप कितना कम है। ये क्वेश्चन में देखिए दिया जा रहा है कि माप जो है वो 20% कम है। 20% कम कहने का मतलब तौलना अगर है उसको 100, तो वो तौल के देता है कितना 80। तो इसके लिए केवल ये ध्यान देंगे, ऊपर में लिख लेंगे 100 और नीचे में क्या कर लेंगे हम लोग 80। अब इसका वैल्यू केवल देख लेना है। यहाँ अगर कैंसिल किया जाए तो 20 से ये 5 बार में और 20 से ये 4 बार में, फिर ये 2 बार में, और ये हो जाएगा 55, 55 25 रेस 2 होगा, 55 2 27 होगा, बटे में 2 कर लेंगे। अब देख लें यहाँ से भाग लगाएंगे, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 7 होगा, 0.5 होगा। तो 100 अगर मान के हम लोग चले थे कॉस्ट प्राइस, जहाँ से हम इसको 110 लिखे थे, तो इससे देखिए ये कितना ज़्यादा है 37.5, तो आंसर लिख लेंगे 37.5% का लाभ। तो आंसर लिखें 37.5% का लाभ, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 74 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 74 के बाद अगर अब हम लोग आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा 75 नंबर का। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि श्रीमान एक्स ने अंकित पर 20% छूट देकर संगीत वाद्य खरीदा और वह 25% छूट लेकर खरीदता तो 500 रुपया बच जाता। अंकित खरीद रहा है 20% छूट पे, कहता है अगर वो 25% छूट पे खरीद लेता तो बच जाता। तो पहले 20% और बाद में 25%, तो डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस अगर देखा जाए तो हो जाएगा कितने का, 5% का, और 5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500। तो यहाँ से हम लोग काम करते देखिए इस रूप से कि 5% बराबर कर लिए 500,
अंकित मूल्य यानी टोटल, टोटल का मतलब 100%, 100% के लिए क्या लिखेंगे 500/5 और गुना में कर लेंगे 100, 5 से कैंसिल करेंगे देखिए 100 बार में, आंसर आ जाएगा 10,000 रुपया। तो आंसर 100 गुना 100 अगर किया जाए तो 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया देखिए दिया हुआ है विकल्प सी में, तो 75 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 75 के बाद चलते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 देखिए कहता है 3 पे पावर x -1, 3 के पावर में देखिए लिख रहा है x -1 प्लस 3 के पावर में देखिए लिख रहा है x + 1 इज इक्वल टू हम लोगों को वैल्यू दे रहा है 4 और x इज इक्वल टू 2430, तो x का मान पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में केवल ये काम करना है कि यहाँ कॉमन लेना है, कॉमन जब भी लेंगे तो बेस तो दोनों में सेम है ही, आपको छोटा पावर वाला ऑलवेज कॉमन ले लेना है। तो यहाँ छोटा पावर वाला अगर देखा जाए तो x -1 है, तो इसको आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 1 बच जाएगा। केवल ये देखना है यहाँ कितना बचेगा, तो इसके लिए देखना है कि इससे ये कितना बड़ा है, तो x -1 x + 1 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा, माइनस और प्लस रहता है तो डिफरेंस के लिए जोड़ देते हैं, यानी इसमें इसको घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ बचेगा हम लोगों का 3 पे पावर 2 और तब हो गया 2430। अब इसका काम करें 3 टू द पावर x -1 बराबर कर लें, ये देखिए 9 है, यहाँ 1 है, 9 और 1 10 होगा, 10 से ये 0 गायब हो जाएगा तो बचेगा 243, और 243 को अगर लिखें तो 3 के पावर में 5 लिख लेंगे हम लोग। अब अगर देखा जाए बेस इक्वल तो पावर इक्वल करेंगे, x -1 बराबर 5 करेंगे, x का वैल्यू देखिए हम लोगों को 6 आ जाएगा, और 6 हमारे किस आंसर में दिया हुआ है सी में, तो 76 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 76 के बाद अगर अब बढ़े हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन में। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर इसी प्रकार का एक है 2 टू द पावर x और माइनस में देखिए लिखा हुआ है 2 टू द पावर x -1 और इज इक्वल टू इसका जो वैल्यू दे रहा है हम लोगों को 4। हमको x टू द पावर x का मान पूछा जा रहा है, यानी x का मान पहले हम लोग निकालें, फिर यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए छोटा पावर वाला कॉमन ले लिए, तो यहाँ इससे ये 1 ज़्यादा है तो 2 पे पावर 1 यानी 2 बच गया, ये टोटल पावर है तो -1 हो गया, बराबर में 4 है तो 4 को आप चाहें तो लिख सकते हैं कितना 2 टू द पावर 2। अब यहाँ से अगर हम लोग चलें तो ये देखिए 2 टू द पावर x -1 ये तो 1 हो गया, इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, और x -1 बराबर अगर 2 है तो x का वैल्यू देखिए हमको 3 आ गया। हमको पूछा जो मान गया था x टू द पावर x का, यानी 3 का क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब देखिए 27 है, और ये हमारे किस विकल्प में है बी में, तो आंसर हम लोगों का हो गया बी। 77 के बाद अगर अब हम लोग बढ़े 78 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ देखिए कहता है एक वर्ग का पेरीमीटर 4x + 20 है, तो 4x प्लस वर्ग अगर है तो उसका देखिए 4a होता है, और ये 4x + 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर भुजा हम निकालते 4 से भाग लगा देते, 4 से भाग लगा देते तो क्या हो जाता है x + 5। हम लोगों को क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि वर्ग का एरिया क्या होगा। वर्ग का एरिया आपको पता है कि भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर करेंगे तो x + 5 का स्क्वायर करेंगे, और इसका a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो आंसर देखिए आ जाएगा x² + 2ab करेंगे तो 10x + 25 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो 78 का आंसर आप लिखेंगे सी। 79 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग बढ़ें तो कहता है a बराबर a/5 है, बराबर में देखिए b और बटे में 7 है, बराबर में देखिए c और बटे में 12 है। हम लोगों को पूछा जा रहा है a + b + c और बटे में c का मान। ऐसे क्वेश्चन के लिए विशेष कुछ करना है नहीं, a के बदले 5, b के बदले 7, c के बदले 12 केवल पुट कर देना है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 5 + 7 + 12 और बटे में c के लिए 12, तो जोड़ेंगे तो 24/12 हो जाएगा, यानी आंसर कितना 2 आ जाएगा। और 2 जो है वो किस ऑप्शन में है, 2 आपके सी नंबर ऑप्शन में है, तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 79 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक कार सीधी सड़क पर समरूप त्वरण से जा रही, त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो फिजिक्स का हो गया, मैथ पेपर में ये गलती से लिखा गया है। इसका अगर क्वेश्चन आंसर देखना चाहते होंगे तो ये फिजिक्स का चीज़, त्वरण के लिए तो फार्मूला जो आता है v² = u², उसका यूज करके बनाएंगे। आगे बना हुआ भी होगा डिस्कशन में, लास्ट में जो एक्सप्लेनेशन रहता है आप वहाँ से देख लेंगे। ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, वहाँ से सॉल्व करेंगे फिजिक्स के फार्मूले से। 81 नंबर क्वेश्चन में आ जाए तब 81 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है 6 × 7 × 5 = 756। ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है।
गलती से यहाँ आया हुआ है। वैसे इसका अगर देखें तो 756 ये तो केवल अंक सजाने की बात है कि पहले लिखते हैं दूसरा वाला, फिर लिखते हैं तीसरा वाला, लास्ट में लिखते हैं पहला वाला। फिर दूसरा में जाएंगे तो 4 पहले लिखा आएगा, दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला 2 और तीसरा वाला 9। तो आप अगर 8:9:3 का लिखना चाहेंगे तो पहले लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे तीसरा वाला 3 और तब पहला वाला को अंतिम में भेज देना, बाकी लिख देना। ये तो रीजनिंग का चीज़ है, आप बेहतर बनाए होंगे। 81 का आंसर 4 लिख लें। 82 में चलें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बहुतों बार काम कर लिए हम लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा जाता है। 2 के बाद फिर 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा। अभाज्य संख्या वैसे नंबर को कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य से पूरा कैंसिल नहीं होता है, और वैसा सबसे पहला नंबर है 2, तो सबसे छोटी संख्या हो गया अभाज्य संख्या 2। तो आंसर 2 का यानी 82 का सी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 83 में कहा जा रहा है 2/3, 4/7, 7/13, 11/21 और तब आगे का निकालना है। ये भी देखिए आपका रीजनिंग का एक सीरीज हो गया। तो इसके लिए आप अगर काम करें तो 2/3 है, फिर 4/7 है। ऊपर वाला में अगर देखें तो 2 से 2 बढ़ाए तो 4 हो गया, 4 में 3 बढ़ाए 7 हो गया, 7 में 4 बढ़ाए 11 हो गया। तो 11 में अब 5 बढ़ा लेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी ऊपर में पहले 2 बढ़ाए, फिर 3 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, फिर अब क्या करेंगे 5 बढ़ाएंगे तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। नीचे आ जाए तो 3 में 4 बढ़ाए 7, 7 में 6 बढ़ा दिए तो 13 और 13 पर यानी पहले 4 बढ़ाए, फिर 6 बढ़ाए, फिर 8 बढ़ा देंगे 21, तो अब 10 बढ़ा दीजिए तो 31। तो आंसर क्या लिखेंगे 16/31 यानी बी। ऊपर वाले में आपको सब में बढ़ाते जाना है। किस प्रकार से? पहले बढ़ाना है 2, फिर बढ़ाना है 3, फिर बढ़ाना है 4। नीचे वाले में अगर जाएंगे तो पहले बढ़ाएंगे 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। सीरीज है उसको आप ऐसे कर सकते हैं। फिर एक सीरीज ही देखिए दे दिया है 2.1, 5.2, इसको देख लें। बाकी तो मौखिक काम हो गया, यहाँ भी आप मौखिक काम कर सकते हैं। 2.1 है, 5.2 है, 8.4 है, फिर आपका 11.7 है, 11.7 है और फिर आपका 15.1 है। इसमें हम लोगों को ढूंढना है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद दिया हुआ है इस प्लेस पे क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। यहाँ अगर डिफरेंस निकालें तो इसमें इसको घटाएंगे तो देखिए 3.1 हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस देखें तो यहाँ 3.2 हो जाएगा। इसका डिफरेंस देखें तो ये 3.3 है। इसका डिफरेंस देखें तो ये 3.4 है। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो कितने का 3.5 का। तो 15.1 में 3.5 को आप जोड़ लेंगे तो ये आंसर हम लोगों का देखिए आ जाएगा कितना 18.6, 18.6। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 18.6 जो कि आपके किस विकल्प बी में दिया हुआ है। 81 के बाद अगर चले हम लोग तो 82 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो 85 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है। एटी 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी के कार्य की दर का रेशियो 5:6, उनके द्वारा किसी काम को समाप्त करने में लगे दिनों का अनुपात, दिन यानी समय हो गया। क्षमता है 5 और 6, तो क्षमता और समय जो है वो आपस में विलोम अनुपात में चलता है, उल्टा अनुपात में चलता है, रेसिप्रोकल में चलता है। तो अगर हम लोगों को क्षमता का रेशियो दे रहा है 5:6, तो समय का रेशियो जो निकालेंगे वो इसका विलोम हो जाएगा और इसका विलोम अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 कर लेंगे। यानी रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा 6:5। 2 में आप डायरेक्ट उल्टा करके भी लिख सकते हैं। आंसर लिखेंगे 6:5। कार्य क्षमता और यहाँ कार्य क्षमता कहिए, काम करने की गति कहिए, इफिशियंसी कहिए, दक्षता कहिए, जो भी कहें वो जब भी चलेगा तो समय के उल्टा में चलेगा, विलोम में चलेगा। तो 5 और 6 का विलोम अनुपात क्या होगा 6:5 और ये आंसर हम लोगों का आ गया देखिए कितना बी। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 86 नंबर में चलते हैं। ये 85 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का था। अब हम लोग चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में। तो 86 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत, कोई भी प्राकृत संख्या रहे, पूर्ण संख्या रहे, सम संख्या रहे, विषम संख्या रहे या किसी भी प्रकार का समानांतर श्रेणी रहे, तो औसत के लिए देखिए आता है फॉर्मूला प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2। प्रथम को लेना है, अंतिम को लेना है और 2 से भाग देना है। तो अगर हम प्राकृत का बात करें तो पहला पद नेचुरल नंबर कौन होगा 1, n तक जाएंगे तो लास्ट वाला कौन आएगा n, बटे में क्या कर लेंगे 2।
तो आंसर हो गया 1 + n/2, या ऐसे कोई n + 1/2 आप लिख सकते हैं, जो कि आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, बी में। तो आंसर हो गया हम लोगों का बी। 86 के बाद चला जाए 87 में। कहता है कोई व्यक्ति अपनी 2 माह की आय 3 माह में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचा लेता है, और उसके आय कितनी होगी। तो 2 माह की आय को खर्च कर देता है कितना माह में, 3 माह में खर्च कर देता है। तो यहाँ से आप 87 में रेशियो पे भी काम कर सकते हैं कि 2 महीना का जो इनकम है वो खर्चा करता है जाके 3 महीना में। तो आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं टोटल साल के लिए, एक बार 12 महीना ले लेंगे वहाँ से, और नहीं तो डायरेक्ट 1 महीना का। देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, उसकी मासिक आय। हम 1 महीना का इनकम ही x अगर ले लेते हैं, तो x अगर 1 महीना का इनकम होगा तो उसका साल भर का इनकम देखिए कितना हो जाएगा, 12x। अब कहता है 2 महीने का आय को वो 3 महीना में खर्च कर देता है, तो 2 महीना का होगा 2x, यानी 3 महीना में खर्च करेगा 2x। तो 12 महीना में कितना करेगा, तो 3 के लिए अगर 2x है तो 12 के लिए निकालेंगे, 2x/3 × 12 करेंगे तो 4 × 2 देखिए कितना होगा, 8x। यानी साल भर में वो कमाया अगर 12x तो खर्चा करेगा 8x, और बचाएगा इतना माइनस इतना, जो कि दिया हुआ है देखिए कितना, 1500। तो आपको बचत दे ही रहा है 1500। अब देख लीजिए, इस सालाना है ही, 1 साल का काम ही करना था, तो 1 साल का काम कर लिए हम लोग। अब यहाँ से देखें तो 12 में 8 को घटाएंगे, 4x बराबर देखिए 1500 हो गया, और यहाँ से x का मान निकालेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 और 0 30 होगा, 4 7 28, और फिर 5 कर लेंगे, यानी आंसर आएगा x का कितना, 375 रुपया। तो उसकी मासिक इनकम क्या हो गई, 375 रुपया, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो 87 का आंसर हम लोग लिखेंगे डी। 87 के बाद अगर अब हम लोग चलें 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कोई व्यापारी 15 के प्रति किलो और 20 रुपये किलो की एक चाय को किस अनुपात में मिला है कि मिश्रण 16.50, 15, 20 और 16.5 है। एलिगेशन लगा लें, ये 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 16.5 है। क्रॉस में जाना है, बड़ा में छोटा घटाना है, तो यहाँ देखिए 3.5 हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो, और यहाँ घटाइएगा तो 1.5 हो जाएगा। पॉइंट कैंसिल कर लेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आंसर देखिए हम लोगों का आ जाएगा 7:3। तो आंसर लिखेंगे 7:3, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। 88 के बाद अब चलें 89 नंबर क्वेश्चन में। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 कक्षा में विद्यार्थी की संख्या का रेशियो 2, 3 और 5 है। तो यहाँ 2 है, 3 है, और फिर देखिए 5 दिया हुआ है। कहता है प्रत्येक कक्षा में 40 बढ़ा लिया जाता है, तब यह अनुपात हो जाता है 4, 5 और 7। 4, 5 और 7। यहाँ भी देखिए वृद्धि 2 का है, यहाँ भी देखिए 2 का है, यहाँ भी देखिए 2 का है। सब में अगर सेम वृद्धि है तो डायरेक्ट काम कर लें, एक्स मानने का जरूरत है नहीं। अब आ जाए, हमको देखिए निकालना क्या है, प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या। प्रारंभ में अगर देखें, पहले तो ये देखें यहाँ वृद्धि 2 का है, और क्वेश्चन में कहा कितना वृद्धि है, 40। तो 2 बराबर अगर 40 हो गया तो यहाँ से निकालें 2, 3, 5 और 5 10। तो 10 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 40/2 और गुना में 10 कर लेंगे, 2 से ये कैंसिल होगा 20 बार में, 20 × 10 करेंगे 200 हो गया। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या 200 आ गया, और ये आपके किस विकल्प में है, सी में। तो 89 का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 89 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो 1:2। 5 वर्ष पहले ये था 1:3, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले था ये 1:3। तो 5 वर्ष पहले का ही ये जो हम लोग मान लेते हैं, ये अगर x हो जाएगा तो यहाँ देखिए हम लोगों का कितना आ जाएगा, x 1:5 वर्ष पहले दिया हुआ था 1:3। तो ये 3 अगर होगा तो ये 3x कर लेंगे, एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 3x। वर्तमान में दिया हुआ है तो 5 वर्ष पहले का जब है तो वर्तमान आने के लिए यहाँ क्या करना है, x + 5 कर लेना है, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x + 5 हो जाएगा। और ये रेशियो जो वर्तमान वाला है ये हम लोगों को दे रहा है क्वेश्चन में 1:2। यहाँ 1:2 लिखेंगे। समानुपात में जानते हैं पहला गुना चौथा दूसरा और तीसरा के बराबर होता है, तो 2 से यहाँ करेंगे तो 2x + 10 हो जाएगा, बराबर में 3x + 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू देखिए 5 निकल जाएगा, यानी इसका अगर देखें तो 5 साल पहले ये 5 का था, 5 साल पहले ये 15 का था, और हमको 5 साल बाद का चाहिए। तो 5 साल पहले का है, 5 साल बाद जाने के लिए 10 जोड़ देंगे, यहाँ भी देखिए 10 जोड़ देंगे, और तब ये रेशियो देखिए आएगा 15:25 का,
इसी को 5 से कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं हम लोग 3:5 का। तो आंसर हम लोगों को लिखना है 3:5, जो कि किस विकल्प में है, सी में। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 90 के बाद 91 नंबर में चलें। कहता है 50 तथा 100 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है। 50 और 100 के भी 50 और 1000 देखिए दिया हुआ है, और कहता है इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है वो बतलाना है। तो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमारा होगा 50 के बाद वाला, वो बताएं कौन हो जाएगा, 64, जो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। और लास्ट वाला अगर देखेंगे 1000 के पहले वाला, तो 1000 के पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 961, वो किसका स्क्वायर है, 31 का। तो हमको मेन गिनना है 8 से 31 तक में कितना पद है। तो कुल पदों की संख्या के लिए अगर देखा जाए तो अंतिम पद में प्रथम पद को घटाइए, 31 में 8 हमको गिन लेना है। यहाँ देखिए बगल में लिख लेते हैं, गिनने क्या है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे करते हुए 31 तक में कितनी संख्या है। तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद कर लेंगे, और बटे कॉमन डिफरेंस 1 का है 1 कर लेंगे, प्लस में 1 हो जाएगा। 11 में 8 घटाएंगे 3 यानी 23 प्लस 1 कर लेंगे, और पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितना आ जाएगा, 24। और ये 24 आपके किस विकल्प में है, डी में। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा डी। इसके बाद अगर हम लोग बढ़े अब 91 के बाद, तो अब हम लोग चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को कह रहा है, 92 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को जो कह रहा है वो कहता है कि 1/2 + 1/6 + 1/12 इस रूप से दिया हुआ है। लास्ट में n × n + 1 तक गया हुआ है। ये 1/2 है, प्लस में 1/6 है, प्लस में 1/12 है, प्लस में 1/20 है, प्लस यहाँ देखिए 1/n × n + 1 लिखा हुआ है। इस टोटल का रिजल्ट हमसे पूछा जा रहा है। इसके लिए तो केवल एक काम करना है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ हमारा क्या है 1 × 2, यहाँ क्या है हमारा 2 × 3। पीछे भी सेट में हम लोग ऐसा काम देखिए किए हुए हैं, यहाँ क्या है 4 × 5। तो इसके बदले क्या लिखेंगे 1 - 1/2, यहाँ क्या होगा 1/2 - 1/3, यहाँ क्या होगा 1/3 - 1/4। सब लिखने का जरूरत है भी नहीं, आप तो इसको केवल सोच के बना सकते हैं कि पहला में पहला वाला बचता है और लास्ट में लास्ट वाला बचता है। बीच वाला सारा डाटा जो है वो आपस में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस, यहाँ हो जाएगा 1/n + 1। और तब अगर देखा जाए तो हम लोग n + 1 को ले लेंगे LCM इस दोनों में, और तब यहाँ हमारा क्या क्या आ जाएगा n + 1 - 1, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर देखिए हम लोगों को आ गया n × n + 1, और n × n + 1 जो है वो आपके किस विकल्प में लिखा हुआ है, 4 में, डी में। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डी। तो 92 का आंसर कर लेना है डी। 92 के बाद हम लोग 93 नंबर में चलें। 93 नंबर देखिए हम लोगों को कहता है कि 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके -10 के स्क्वायर तक दिया हुआ है। तो 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इस रूप से सीरीज गया, और -10 के स्क्वायर तक गया है। तो इसके लिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर, और माइनस को आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये लास्ट में है 10 का स्क्वायर। आप यहाँ फार्मूला a² - b² का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, नहीं तो ये वर्ग का भी फार्मूला पता ही है आपको। वर्ग चाहे सम का हो चाहे विषम का हो, फार्मूला देखिए सम का होता है n × n + 1 × n + 2/6। सम के लिए भी इसी का इस्तेमाल, विषम के लिए भी इसी का इस्तेमाल स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ अगर देखें तो लास्ट वाला है 9, तो क्या क्या लिखाएगा 9 × 10 × 11 बटे में करेंगे हम लोग 6। और इसमें अगर चलें तो लास्ट वाला 10 है, तो 10 × 11 × 12 बटे में हो जाएगा 6। तो दोनों में देखा जाए तो 10 × 11 बटे 6 को कॉमन आप ले लेंगे, तो यहाँ आपका बच जाएगा 9। 10 × 11 बटे 6, और यहाँ देखिए बचेगा आपका कितना 12, तो 9 - 12, और बटे में आपका देखिए ये 6 तो कॉमन आया हुआ ही है। इसी को सॉल्व अगर करें तो 10 × 11 बटे 6 करेंगे, इंटू में देखिए -3 हो जाएगा, 3 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 5 बार में, 11 × 55 आएगा किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो आंसर हम लोग लिखेंगे कितना
55 और ये -55 किससे ऑप्शन में है, डी में, तो आंसर हम लोगों का हो गया डी। 93 के बाद अगर बढ़े हम लोग 94 नंबर में, तो 94 नंबर देखिए कहता है एक पुस्तक को उसके छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से 12% लाभ, क्रय मूल्य और छपा मूल्य का रेशियो चाहिए। कॉस्ट प्राइस अगर आप 100 ले लेते हैं तो मार्क प्राइस के लिए देखिए बताया हुआ है कि लाभ को लिखना है ऊपर, छूट को लिखना है नीचे। लाभ होगा तो 100 में जोड़कर, छूट है तो 100 में घटा के। तो यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन में देखिए दे रहा है कि लाभ होना चाहिए 12%, छूट दे रहे हैं 10%, तो ऊपर में लिखेंगे 112 और नीचे लिख लेंगे 90। इसी का रेशियो चाहिए तो पहले तो ये 100 ही कैंसिल हो जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 90:112। इसे को चाहे तो 2 से कैंसिल करके ये हुआ 45 और यहाँ हुआ 56, तो आंसर लिखेंगे 45:56 और ये 45:56 जो है आपके ए में है, तो 94 का आंसर हो जाएगा ए। 94 के बाद अब हम लोग चले 95 नंबर क्वेश्चन पे। 95 देखिए कहता है एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का नोट 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, कुल मिला के उसके पास कितने नोट। ऐसे भी अगर मान लें 1 रुपया वाला एक्स नोट है तो सब एक्स नोट ही है, तो यहाँ एक्स है तो एक्स गुना 1 एक्स हो गया। 5 वाला निकालेंगे तो इसका मूल्य 5x हो जाएगा और 10 वाला देखेंगे तो इसका मूल्य 10x हो जाएगा। सबको अगर आप जोड़ लेते हैं तो टोटल मूल्य आपको क्वेश्चन में दे ही रहा है 640, तो यहाँ 10, 5, 15 और 1 16 हो जाएगा, तो 16x बराबर 640 आ गया। x का मान निकालें तो 40 आ गया। हमको निकालना था टोटल नोटों का वैल्यू, ये मूल्य, ये टोटल नोटों की संख्या, तो टोटल नोट x प्लस x यानी 3x हो जाएगा। 3 गुना 40 कर लेंगे तो टोटल नोट 120। 1 वाला भी था 40, 5 वाला भी था 40 और 10 वाला भी था 40, तो 40 40 40 को जोड़ लें या 40 गुना 3 कर लें, जैसा भी करना हुआ, तो आंसर हम लोगों का हो गया 120। इसके बाद अगर बढ़ा जाए अब हम लोगों का 95 के बाद, तो 96 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 96 देखिए कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर 6 और 5 शेष बचे, तो संख्या जो होगा, तो संख्या बराबर देखिए शेषफल में 1657 है और यहाँ 6 कहा गया है, तो 1657 माइनस में 6 कर लेंगे और उसके बाद 1657 में 6 था, 2037 से भाग देने पर 5, तो 2037 और माइनस में 5 करेंगे और इसी का हम लोगों को क्या निकाल लेना होगा, HCF। आज इसको घटाएंगे तो ये देखिए 1651 होगा, यहाँ से देखा जाए तो 2032 हो जाएगा। इसी का आपको निकाल लेना है HCF। अब देखना है कि ये दोनों नंबर जो है किस नंबर से पूरा कैंसिल हो जाता है और वैसे पता नहीं चलेगा तो डिवीजन मेथड से इस रूप से आप भाग लगा के देखेंगे। यहाँ से 2032 पहले एक बार में लगाते 1651, यहाँ देखिए 1 होगा, 13 में 5 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 9 में 6 को घटाएंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा और यहाँ हम लोगों का तो वो गायब ही हो गया है। फिर यहाँ से अगर देखें 1651 में भाग लगाएंगे तो 5 बार में लगाया जाए तो 15, 4, 19 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में लगाते हैं ये 4 आ जाएगा। 8 चौके 32 शेष 3 हो जाएगा, 12 और 3 देखिए 15 हो जाएगा। 11 में 4 घटाएंगे 7, 4 में 2 को घटाएंगे 2 और फिर यहाँ अगर देखा जाए तो आ गया आपका ए। और इससे जब आप यहाँ 381 में लगाएंगे 3 बार में देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और पूरा कैंसिल हो गया, तो HCF हम लोगों का 127 निकल गया। तो HCF हम लोग लिखे 127 और ये 127 जो है किस विकल्प में दिया हुआ है आपका ए में, तो 96 का आंसर हम लोग लिखेंगे ए। 96 के बाद अब अगर हम लोग बढ़ें तो अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का 97 नंबर का होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 17 के पावर में 200 से भाग देने पर को 18 से भाग देने पर, 17 के पावर में देखिए भाग लगाना है 18 से, तो 18 से यहाँ भाग लगाएंगे तो -1 हो जाएगा। इसके पावर में देखिए 200 हो जाएगा और तब पावर में अगर सम संख्या नेगेटिव नंबर है लेकिन पावर में अगर सम संख्या होता है तो उसका वैल्यू तो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो आंसर हम लोगों का देखिए कितना आ गया, 1 आ गया, तो आंसर हम लोगों का हो गया 1। आगे आ जाए अब 98 नंबर क्वेश्चन में। 98 देखिए कहता है यदि x² - 4x - 1 बराबर 0, x² - 4x - 1 बराबर दे रहा है 0
आप यहाँ x को कॉमन ले लेंगे तो इस रूप से देखिए ऐसा आ जाएगा 1/x यहाँ हो जाएगा, और जब यहाँ 1/x बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ से इससे x माइनस 1/x का वैल्यू निकालेंगे, ये x यहाँ जाके 0 हो जाएगा और ये -4 इधर आके +4 बन जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 4 का स्क्वायर देखिए 16 होगा, यहाँ जो -2ab है इधर जाके +2 हो जाएगा, 16 और 2 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो आंसर इस रूप से 98 का हो गया 18, जो कि हमारे विकल्प डी में है। तो 98 का आंसर हम लोग लिखेंगे डी। 98 के बाद अब अगर आगे बढ़ा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में, ए और सी मान लेते हैं ए और सी करता है उसको टी दिन में। तो टी दिन में अगर करेगा, ए और बी का देखिए दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, सी और ए का हम लोग मान लेंगे। ए और बी का अगर देखा जाए तो कहा गया है कितना दिन, 8 दिन, और इसका था 12 दिन। तो ये है देखिए 8 दिन और यहाँ है देखिए 12 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी का भी देखिए हम लोगों को डाटा पता है कि यह है 6 दिन। निकालना है सी प्लस ए का। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ऐसे काम करें तो इन सभी का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर लेंगे तो 12, 8 और 6 का 24 हो जाएगा। तो ये 4 काम करेगा, ये 2 काम करेगा और ये 3 काम करेगा। अब यहाँ से सी प्लस ए का अगर निकाला जाए तो इसका अगर 6 था, यानी तीनों मिलकर देखिए कितना यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है यहाँ से। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसी को अगर हम गुना कर दें तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा। तो 8 अगर हो जाएगा तब यहाँ से देखें, ये 3 और 2 बताएं कितना था 5, और यहाँ हम लोगों का 4 गुना 2 कितना आया 8। तो 8 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो निकाल लीजिए। अगर ए प्लस सी का हमसे पूछा जाता तो ए प्लस सी के लिए बताएं 24/3 लिख लेते और ये आंसर आ जाता कितना 8 दिन। यानी अगर ये पूछा जाए कि ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे तो आंसर देखिए हम लोगों का हो गया 8 दिन, और ये 8 आपके किस विकल्प में है, ए में। तो 99 का आंसर हम लोगों का हो गया ए। 99 के बाद अगर हम लोग चलें तो अब चलते हैं हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन में। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि एक वर्ग में बने अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। ये ऑलवेज ध्यान देना है, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होता है 1:2। वैसे इसको अगर बना लें हम लोग तो ये देखिए ये हमारा वर्ग हो गया, वर्ग का भुजा अगर हम लोग मान लें, ये देखिए ये हो गया अंतःवृत्त और ये हो जाएगा बाह्यवृत्त या परिवृत्त। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त का रेशियो निकालना है एरिया का। अब यहाँ से अगर इस भुजा को हम 2a ले लें तो बताएं यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अंतःवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे आप तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो रेडियस का काम कौन यहाँ कर रहा है r, तो क्या लिखाएगा यहाँ पाई a स्क्वायर। अनुपात कर लें, फिर देखिए बड़ा वाला के लिए भी तो पाई लेना ही लेना है, लेकिन बड़ा वाला के लिए तो ये रेडियस का काम करेगा। और ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, ये टोटल देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये आपका 2a है, तो यहाँ हम लोगों का जैसे a हुआ था तो ये 2a अगर है तो ये आपका वर्ग का क्या हो गया विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है √2a। तो √2 और इंटू में देखें तो क्या लिखेंगे हम लोग 2a। अब इसका आधा करेंगे तो ये रेडियस होगा, तो रेडियस के लिए आधा तो 2 कट जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखाएगा √2a लिखाएगा। तो ये रेडियस हो गया √2a, इसका स्क्वायर कर लें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2। तो आंसर देखिए कितना आ गया 1:2। इस रूप से अंतःवृत्त, वैसे भी ध्यान रखना है वर्ग के अंदर वृत्त और जो बाहर वृत्त बनता है उसका रेशियो ऑलवेज क्या होता है 1:2। बाहर वाला का एरिया अंदर वाले के एरिया का 2 गुना होगा, चाहे वृत्त के अंदर वर्ग बनाए चाहे वर्ग के अंदर और बाहर वृत्त बनाए। इस रूप से 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का आ गया ए। तो 100 का आंसर लिखेंगे ए। और आज का डिस्कशन क्लास हम लोगों का यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले सेट डिस्कशन 16 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और जो भी क्वेश्चन पीछे से प्रैक्टिस हो गया है उसको भी 1-2 बार बनाते रहें ताकि आपको फ़ायदा मिलता रहे। धन्यवाद।